तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग नहीं वीडियो। मैं इतना स्लो क्यों बोल रहा हूँ यार। चलो पीका सुपर वॉलपेपर खोलते हैं पहले, बाद में देखेंगे, बाद में हॉरर वीडियोस पे रिएक्ट करेंगे। अभी पीका सुपर वॉलपेपर। चलो ये ऐड आते हैं ना, बड़ा गुस्सा आता है। ये ऐड बने ही क्यों है, मैं तो ये बताऊं भाई, जिसने ऐड बनाए है ना उसके मुंह पे जाके ठोकूंगा मैं। सुपर वॉलपेपर। गाइस क्या कह रहे हो, मैं गोकू को लगा दूं? हाँ, पिछली बार तो जो मैंने वीडियो बनाई थी वो डिलीट कर दी क्योंकि सही नहीं बनी थी। अभी वॉलपेपर में लगा देता हूँ, सुपर वॉलपेपर गोकू भैया का। और गाइस आपको तो पता ही है गोकू कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके पास लिटरली उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। ओके ठीक है, सुपर वॉलपेपर। चलो अब चेक करते हैं कि हुआ भी कि नहीं। ओ भाई साहब हो गया। चलो वॉलपेपर तो लगा लिया, अब लगाते हैं यूट्यूब। इस पे सर्च करते हैं हॉरर वीडियोस। मुझे बट देखने का मन नहीं कर रहा, बट मुझे व्यूज के लिए तो करना पड़ेगा। हॉरर हॉरर वीडियोस कहाँ है वीडियोस? हाँ हॉरर वीडियो। अब मैं हॉरर वीडियोस पे रिएक्ट करूंगा। पहले कौन सी वीडियो देखेगा इस? ये बिक्सू की बड़ी डरावनी। बिक्सू भी मैं नहीं देखता भाई, मेरी बहुत गंदी फट जाती है। ये कौन सी स्टोरी है? क्या आप जानते हैं कि ये गंजा आदमी इतिहास का सबसे भयानक आदमी था। वो साल 1960s के दौरान मार्टिन फ्लिक नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट था, जिसका रोड आइलैंड एरिया में एक छोटा सा ऑफिस था। वो टेलीविजन और पोस्टर्स के जरिए हर जगह खुद की एडवर्टाइजिंग करता था, जिससे उसे हर दिन नए नए कस्टमर्स मिलने आते थे। लेकिन मार्टिन का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि वो कोई भी रियल। तो गाइस ये एक मार्टिन नाम के एक बंदे की कहानी है, जो कि बहुत पहले तो बहुत ज्यादा सीधा साधा और अच्छा था। इसके पोस्टर्स लटके होते थे और ये हमेशा खुश रहता था, हंसी मजाक करता था। आगे एस्टेट एजेंट नहीं बल्कि एक खतरनाक सीरियल किलर था। वो लोगों को नया घर दिखाने के बहाने उन्हें अपने ही एक पुराने घर ले जाता था और वहीं पर उन्हें जान से मार देता था। फिर एक दिन जॉर्डन नाम का एक कपल उसके पास आया, ये कहते हुए कि उन्हें एक नए घर की तलाश है। तभी मार्टिन उन्हें एक नया घर दिखाने के बहाने अपने ही उस पुराने घर में ले गया। लेकिन वहाँ जाते ही उस कपल को थोड़ा अजीब लगा और उन्हें ये महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो बुरा हुआ है। फिर जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो मार्टिन एक बड़ा सा खंजर लिए खड़ा था और हंस रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मारता, वो दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकले। बाद में पुलिस को उस घर के बैकयार्ड में 50 से भी ज्यादा लोगों की लाशें मिली। और रही बात मार्टिन की, तो उसे उस दिन के बाद आज तक कभी नहीं देखा गया। क्या आप जानते हैं कि ये होगा? ठीक है, मुझे नहीं सुननी कहानी। अबे यार ये बार बार आ रहा है मार्टिन, इसको एक घुसाड़ दूंगा मार्टिन को। वैसे मेरी हिम्मत तो नहीं है घुसाने देने की। तो टारगेट भैया की स्टोरी सुनते यार, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ऐप स्टोर में वह खास ब्रांड नोट नहीं है जिसकी बस एक प्रॉम्प्ट लिखें। हट। कहते हैं रास्ते हमेशा मंजिल तक पहुंचाते हैं, बट कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पर जाने के बाद मंजिल तो क्या, आप अपने रास्ते ही भूल जाते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी होने वाली है एक ऐसे ही रास्ते की, जिस पर निकला था राजेश नाम का आदमी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सीधा साधा बस ड्राइवर था। और वो उस रात उसी रास्ते से जा रहा था जिसको सभी लोग छलावा भी कहते थे। राजेश ने सोचा ये ट्रिप की तरह सिंपल ही होगी, काट के फिर लगाते हैं। बस जाना है, पैसेंजर को छोड़ना है और वापस चले आना है। हट निकल। कहते हैं रास्ते हमेशा मंजिल तक पहुंचाते हैं, बट कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पर जाने के बाद मंजिल तो क्या, आप अपने रास्ते ही भूल जाते हैं।
तो आज की हमारी स्टोरी होने वाली है एक ऐसे ही रास्ते की जिस पर निकला था राजेश नाम का आदमी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सीधा साधा बस ड्राइवर था। चलो। और वो उस रात उसी रास्ते से जा रहा था, हाँ। जिसको सभी लोग छलावा भी कहते थे। राजेश ने सोचा ये ट्रिप भी हर ट्रिप की तरह सिंपल ही होगी, बस जाना है, पैसेंजर को छोड़ना है और वापस चले आना है। मगर वो रात राजेश की सबसे भयानक रात थी। शाम के लगभग 7 बजे राजेश ने अपनी बस निकाली। दिसंबर का टाइम था, चारों तरफ एकदम कोहरा हो रखा था, एकदम भयंकर ठंड पड़ रही थी, पास की भी चीजें क्लियर नहीं दिख रही थी। अब वो अपने बस से जा रहा था, बट कुछ दूर चलने के बाद आगे का रास्ता जो था वो एक जंगल से होके गुजरता था। राजेश के दोस्तों ने उससे बोला कि उस रास्ते से कभी मत जाना, वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई होती है और वो लोगों के साथ छलावा करती है। राजेश ने हंस के बोला, अरे मैं तो रोज निकलता हूँ उस रास्ते से, मुझे तो कोई भूत नहीं मिला। मगर उसके दोस्त सूरज ने बस इतना ही कहा था कि किसी दिन अगर भूत मिल गया ना तो वापस नहीं आ पाओगे। किसी दिन मिल गया ना फिर कभी वापस नहीं आएगा तू। अब राजेश ने उसकी बात को मजाक में लिया और हंस के वहाँ से चला गया। अब राजेश जंगल वाले रास्ते से जा रहा था। रात के लगभग 1 बज गए थे। बस पूरी रात के 1 बजे कौन निकलते है भाई बस लेके? पागल है क्या राजेश? अबे की पूरी खाली थी, चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। भाई ये राजेश इतना डरावा नहीं लग रहा ना? अबे भाई तू जंगल में है भाई, किसी चीज का डर रख। कुछ छलावा नहीं मिला, जानवर तो आके खा जाएगा ना तेरे को। सिर्फ हवा और उस बस के इंजन की ही आवाज आ रही थी। तभी अचानक से एक झटका लगा और बस का टायर पंचर हो गया। क्या? बेटा बस का टायर पंचर होना था, बस के नीचे बॉम्ब नहीं डाल देना था। ये एआई ना ऐसा ही होता है। और वीडियो भी साफ साफ पता चल रही है एआई से बनाई है। और टायर कैसे निकल गया? टायर तो बस पंचर हुआ था। पागल। उसने गाड़ी साइड में रोकी और टॉर्च लेके नीचे उतर गया। चारों तरफ जंगल और घना अंधेरा था, पेड़ों की बड़ी बड़ी छाएं पड़ रही थी। हर पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। अब जब राजेश टायर चेक कर रहा था, उसने देखा कि रोड के दूसरे साइड कोई तो खड़ा है, एकदम चुपचाप साइलेंट, जिसकी शैडो रोड पर पड़ रही थी और वो कोई सफेद साड़ी पहने हुई थी। उसने सोचा कि कोई पैसेंजर होगा, मगर जब उसने टॉर्च उसकी तरफ मोड़ा तो उसके पैर उल्टी डायरेक्शन में थे। ये नीचे से क्या लटक रहा है बे? और फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। अब राजेश बहुत ज्यादा घबरा गया और इसी घबराहट में वो फटाफट से बस के अंदर चढ़ने लगा। उसने दरवाजा खोला, अंदर गया और इंजन स्टार्ट किया। चल जल्दी कर निकल। बट इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। टक 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 आवाज हुई और इंजन बंद हो गया। और वो औरत दूर से देखती रही। वो औरत बिल्कुल भी हिल अबे नहीं यार, रही थी, बस हल्का मुस्कुरा रही थी। अब राजेश को अपने बचाव के लिए चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपने बचाव के लिए अपना फोन निकाला, बट फोन में भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। अब वो हद से ज्यादा डर गया। तभी उसने जब सामने की तरफ देखा तो दूर एक उसको हवेली दिखाई दे रही थी। अब राजेश ने सोचा वहां से अगर लाइट आ रही है तो शायद हो सकता है वहां पर कोई रहता हो, और ये सोच करके उसने अपना टॉर्च उठाया और सीधे हवेली की तरफ चल पड़ा। बहुत तेज जा अपनी मौत की तरफ, जा मौत के मुंह में। पुरानी हवेली थी, उसके गेट पे लिखा था अंदर आने की कोशिश भी मत करना, लेकिन राजेश ने इस पे ध्यान नहीं दिया। वो सीधे अंदर चला गया। अंदर आने की कोशिश भी मत करना। भाई जो लिखा है वही कर ले। अब हवेली के अंदर पहुंचते ही हवाएं एकदम रुक गई, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। बस मजा आया अब तेरे को? अब तू गया। दीवारों पर टंगी थी एकदम पुरानी पुरानी तस्वीरें, और उस हवेली में एक बूढ़ी औरत की मूर्ति भी थी, और उस मूर्ति के आगे जमीन पर लिखा हुआ था, मत ढूंढो मुझे, मत ढूंढो मुझे। ढूंढूंगा भी मत,
अब राजेश को हवेली के अंदर एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गा रहा हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। पागल की हिंदू है। अब वो आगे बढ़ा। एक कमरे में जला हुआ दिया था और एक फोटो फ्रेम थी और उसमें वही सेम औरत थी जिसे उसने रोड पे देखा था। तभी पीछे से आवाज आती है, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं थी राजेश। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं थी राजेश। क्यों ढूंढा? और इतना सुनते ही जैसे राजेश पीछे मुड़ा, उसे चक्कर सा आ गया और वो वहीं पर गिर पड़ा। और जब उसकी आंख खुली और वो खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके सामने वही औरत खड़ी हुई थी। सफेद साड़ी, लाल आंखें और होठों पर वही मुस्कान। मत देख। हटा। आगे हटा। उस औरत ने बोला, जो भी मुझे एक बार देख लेता है मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। बच्चों जो वाली भी बात मुझे है। एक बार देख लेता है मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। अब राजेश एकदम डर के मारे पीछे हट गया और दिया बुझ गया। अब चारों तरफ एकदम घना अंधेरा हो गया और राजेश के सांसों की आवाजें आने लगी और साथ ही साथ थी एक हल्की सी हंसी जो कि थी उस औरत की। अब राजेश हवेली से बाहर निकलने के लिए भागने लगा, भाग भाग जल्दी भाग जल्दी। बट वो जिस भी रास्ते से निकलता घूम फिर के उसी कमरे में वापस आ जाता। वो अगर लेफ्ट जाता तो भी घूम के उसी कमरे में आ जाता, राइट जाता तो भी उसी कमरे में आ जाता, सीधा जाता तो भी उसी कमरे में आ जाता। वो एक तरह के लूप में फंस चुका था। उसको हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अब सुबह होने लगी थी लेकिन सूरज नहीं निकल रहा था। राजेश ने देखा बस वही थी जहां उसने इसे छोड़ा था, पर टायर एकदम सही थे। अब राजेश किसी तरह अपनी बस तक पहुंच गया। उसने बस का इंजन चालू किया। इस बार इंजन चालू हो गया, बस भी चलने लगी, मगर वो बस बार बार घूम के एक ही जगह आ रही थी। हर बार वही मोड़, वही पेड़, वही साइन बोर्ड जिस पर लिखा था कालपुर वेलकम्स यू। राजेश ने रेडियो ऑन किया। अब उसके अंदर से थोड़ी खिसखिसाने की आवाज आई। उसके बाद एकदम पागल, तेरी ऐसी गंदी हालत हुई भी है डर के मारे और तू रेडियो चला रहा है। किसी बात की शर्म कर। क्लियर साउंड में एक लाइन बोली गई, राजेश क्यों इतनी देर लगा दी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राजेश क्यों इतनी देर लगा दी? फिर एकदम से झटका लगा। विंड स्क्रीन पे एक औरत का चेहरा दिखा, आंखें बिल्कुल काली और चेहरा एकदम डरावना। राजेश ने एकदम जोर से ब्रेक लगाई और चारों तरफ फिर से अंधेरा छा गया। 2 दिन बाद जब कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो लोगों की नजर उस बस पर पड़ी जो कि रोड पर नहीं रोड के किनारे खड़ी हुई थी। इंजन बिल्कुल गर्म था और उस बस का गेट खुला हुआ था, बट उस बस के अंदर कोई नहीं था। और उस बस के जहाँ पर ड्राइवर बैठता है वहाँ पर लोगों को एक डायरी मिली और उसमें लिखा था, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ, मैं इस लूप से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं जिस भी रास्ते पर जा रहा हूँ वापस उसी जगह आ जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी छलावा की कहानी। तो दोस्तों आज की हॉरर स्टोरी आप लोगों को कैसी थी? चलो अब दूसरी किसी पे रिएक्ट करते। कहानी नहीं, कहानी हट्टू। क्या देखते हैं? इस औरत ने जिन से ही शादी कर ली और उसके बाद जो इसके साथ हुआ ना वो आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई एक पाकिस्तान की औरत थी जिसे एक आदमी से प्यार होता है और वो दोनों 4 साल तक एक साथ रहते हैं। और उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के कुछ साल बाद उसको पता चलता है कि उसका जो पति है वो एक जिन है, लेकिन तब भी वो लेडी उसी के साथ रह रही थी और इस बारे में उसने एक इंटरव्यू में बताया है। बाकी वो क्या बोलती है आप खुद सुन लो। कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इंसान नहीं है, वो एक जिन है। और आपकी जिन से शादी हुई हुई है, ये पक्की बात है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया है? ये तकरीबन 12 साल हो गए हैं। 12 साल आपकी शादी जिन से हुई हुई है? जी बिल्कुल। अच्छा। इस औरत ने जिन से क्या तुम्हारी भूतों से फटती है? चलो इस चेहरे से पता करते हैं नहीं कि तुम फटती। कितने बहादुर हो। अगर तुम डर गए तो नहीं फटती, नहीं फटती हमारी। अबे पागल, किसकी नहीं फटेगी? गधा। तुम आउट। ठीक है। क्रिसमस का गाना चल रहा है, सामने क्लाउन खड़ा हुआ है, गिफ्ट देने आया है। खैर ये क्लाउन मेरे को सेंटा क्लॉज तो नहीं लग रहा।
इसमें क्या डर लग रहा है? क्रिसमस का बेल बज रही है। ये ज्यादा डरावना नहीं था वैसे। नेक्स्ट लेवल, किचन में वीडियो शुरू हो रही है। डॉक्टर साहब मैं आपको और पार्ट 3 चाहिए कि नहीं? तो जंप स्केयर मिलेगा, मैं निकल रहा हूँ, मुझे जंप स्केयर से प्यार। अबे हट, मेरे को नहीं देखनी है उनकी वीडियो। तू ट्रिगर है भाई की सही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। टाइटल से तो आपको पता है चल ही चुका है कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। रियल गोस्ट कॉट ऑन कैमरा, मेरे को नहीं देखना असली गोस्ट। अब मेरे को नहीं देख रहा ये इविल मैन। बार बार ये आ जाता है। जतिन नहीं, जतिन तो नहीं था। ये देखता हूँ, चलो। दुल्हन को क्या हो गया रे? अरे जानवर घुस गई। आज हम देखेंगे कुछ हॉरर शॉर्ट क्लिप्स और कुछ रियल हॉरर बेस्ड इंसिडेंट्स जो कि फॉर्चुनेटली कैद हुए थे कैमरास में एंड सीसीटीवीज में, एंड इनके पीछे की हम बैक स्टोरी भी जानेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ऐसा क्या हुआ था इन इंसिडेंट्स में। यस, आई एम रियली नॉट एक्साइटेड फॉर दिस, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है क्यों। और ये वीडियो बनाई है स्कैरी फील्ड चैनल ने। इस वीडियो को पूरा क्रेडिट किया जाता है एंड विदाउट एनी फर्दर अडू आज शुरू करते हैं। ओके ट्रू हॉरर स्टोरीज POV सिंगापुर बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट पर भूतिया वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो शेयर किया है जिसमें एक डिलीवरी बॉय के साथ कुछ डरावना घटना है। ठीक है, चलो म्यूजिक तो स्टॉप हुआ। ये सड़ेलू सा ये सांस ले रहे। ओह माय गॉड, अल्लाह। I was very much focused on the सांस। अभी वीडियो में एंटर किए हुए आधा मिनट हुआ होगा। अबे सामने अभी कोई भी नहीं है, ये देखो, तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये आया कब? ठीक है, अब मेरे को मिल गया जंप स्केयर। अब तो क्या ही डरना है इसमें। अभी सलाम वालेकुम। वो गायब भी हो गया। बंदे से बचाने के आए दे रहे सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, यहाँ पे who is that आंटी? अल्लाह बाऊ। लाओ यार, लाओ। भाग के आएगी, आजा आजा, चढ़ जा। अस्सलाम वालेकुम, आगे करो यार। ओह माय गॉड, वाह। ओ बिच्छू भाई की फट रही है, मेरी भी। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट। मैंने सामने से तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहन जी, आप अचानक से हमारे सामने नहीं आया करें। अब डिलीवरी बॉय भी सोच रहा होगा किसकी बिल्डिंग में आ गया हूँ मैं। जानवर घुसे हुए हैं अंदर। ये सामने से आ जाएंगे जो भी है। ओह माय गॉड डूड, ये क्या हो रहा है भाई? स्कैरी फील्ड भाई, क्या कर रहे हो आप? तो भैया मैं भी यही सोच रही थी, ये क्या हो रहा है? सॉरी, माय बैड। मेरा कैमरा भी मेरे साथ रो देता है। ठीक है, मैं एक बार डर चुका हूँ, अब नहीं डरने वाला मैं। भाई बड़ा अनएक्सपेक्टेड था ये। ओह माय गॉड, अबे ओह नो मैम, आप क्यों पीछे पड़े हुए इस इंसान के? आपको डिलीवरी वाला सामान मिल गया होगा। कम ऑन, पीछे छोड़ दे उसको। मारूंगा इस लड़की को। भाई वापस भाग ले। You have nowhere to run, वापस। अब आप कहाँ से आए? Saya pun lupa tadi, memang silap saya agak. What are they saying? Terima kasih banyak. Yes, he is very much okay. पैसे किस बात के लिए? I think so. आंटी जी, इसको डिलीवरी का सामान देना था। God. कहाँ जा रही है? Oh my God. अस्सलाम वालेकुम। Oh my God, dude. अस्सलाम वालेकुम। भाई अब तू कहीं नहीं जा सकता। अब तू कहीं नहीं जा सकता। ना। Don't jump, please. ये कैसे हुआ? डूड, इस औरत ने उसे नोचा कब? ओके, ये तो लिटरली मेरे को छूते हुए तो दिखी भी नहीं वो। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्लिप। प्लीज बताओ इसमें क्या होने वाला है। मलेशिया से एक काफी ज्यादा अजीब वीडियो आया है। दरअसल रोड की साइड में लगे सीसीटीवी जानवर आंटी जी आगे बोल रही है अस्सलामु अलैकुम। बेटा आप में मैनर्स नहीं होते, आप भी सलाम कर लिए। चलो आगे करो, मजाक नहीं। 19 मिनट कैमरा की ये फुटेज है जिसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने लोगों को चौंका कर रखा। तो एक बार आप भी इसे देख लीजिए। दिखा दो प्लीज। क्या हुआ? व्हाट? ये तो ब्रॉड डे लाइट की क्लिप है। क्या हुआ? एक सेकंड, हो क्या रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहाँ देखना है मुझे?
क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? क्या आपको कुछ अजीब लगा? क्या अजीब? ओके, ये अंकल जा रहे हैं। What? अबे चलता फिरता इरेजर? ना 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 ये भैया जी कहाँ गए? अरे दद्दू जी आप यहाँ पे बैठे हुए तो थे, कहाँ गायब हो गए? लगता है मौत का फरिश्ता ले गया। ये कैसे हुआ? ठीक है, यहाँ पे कोई काउंटर वाले भैया बैठे हैं, कुछ बेच रहे हैं एंड इनके ऊपर किसी ने कुछ सामान भी रखा था अभी टेबल। पिक्सू भाई काउंटर वाले भैया नहीं है, दद्दू जी है वो। हमने देखा है, बट जैसे ही ये बंदा जा रहा है, हाँ? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? मैं तो इसे क्या गाइस, बंदे के अंदर वो पावर है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये भैया जी जब चाहे, ये अगर सोच रहे हो कि मुझे इसको गायब करना है तो इसके आगे से चल के इसको गायब कर देता हूँ भाई, बस उसके आगे से चलेंगे और बंदा गायब। ऐसी टेक्नोलॉजी ना पाकिस्तान के अंदर लाओ, अभी के अभी। मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ। 21 मिनट हो गए हैं। कैमरा का ग्लिच भी नहीं बोल सकता, इतना बड़ा लिटरली। चलो बंदा गायब हो जाए, एक वक्त काउंटर भी गायब हो गए साथ में। बाय द वे, थैंक यू फॉर ज़ूमिंग इन। कुछ अजीब लगा? मुझे सच्ची में कुछ नहीं समझ में आ रहा था। देखो उसने कुछ रखा भी वहाँ पे। अब आई डोंट नो भाई if this is real or not, but this is after। दरअसल वहाँ का टेबल और व्यक्ति गायब हो जाता है। क्या बात कर रहा है, सच बता। ओके, मजाक कर रहा हूँ। तभी भाई बिक्सू के जोक्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत हंसाता है ये बंदा। अब ये कैसे हुआ होगा? क्या यहाँ कुछ असाधारण हुआ है या ये बस सिक्योरिटी सिस्टम का ग्लिच है? कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है ये दो अलग फुटेजेस हो जिन्हें एक जोड़ गया हो। ये हो सकता है, लेकिन ये ग्लिच वाली बात मत लाना प्लीज। ग्लिच के साथ तो फिर ये भी उड़ना चाहिए था, ये जो ये रह गया है। कम ऑन, सोच के देखो। में यहाँ क्या हुआ था ये तो हमें शायद ही पता चले, पर आपकी इस वीडियो के बारे में क्या? भाई तू इतनी स्लो आवाज से बोल रहा है ना, ऐसा लगता है तेरे अंदर कोई जानवर वाला भूत घुस गया है। थोड़ा तेज बोल यार, अपना दिमाग ठंडा कर। इतना आराम से बोल रहे, यहाँ पे व्यक्ति गायब हो गया। अब मुझे डर लग रहा है तेरी बातों से। हाँ नहीं तो राय है कमेंट करना। मेरी कोई राय नहीं है। 6 वर्स्ट नंबर, आई मीन बढ़िया है। वीडियो से ज्यादा ना इसके ये नंबर्स का बैकग्राउंड डरा रहा है मेरे को। बट 3 बार नहीं आना। विन नाम के व्यक्ति के घर में कुछ असाधारण घटनाएं लगातार घट रही है। दरअसल विन का कहना है कि उनका घर, इसके घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, इसको फिर भी टिकटॉक चलाना है। अबे भाई रील्स के लिए बंदा क्या क्या कर लेता है। हॉन्टेड है और ये अजीब घटनाएं मेरे को हेडफोन की वॉल्यूम कम कर देनी चाहिए। एक्टिविटीज कर दे कम। विन ने कहा कि उनके घर में किसी बच्चे का भूत या फिर कुछ तो वैसा ही अजीब है। कौन यार विन भाई, हैं? बच्चे के भूत से डर रहे हो आप? इतने बड़े धीगड़े हो रखे हो आप, ग्रोन मैन। बच्चे को ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए चैलेंज। बच्चे के भूत से कौन डरता है भाई? अबे बच्चे का भूत सामने आएगा, घुसड़ दो, रोने लग जाएगा, फिर चला जाएगा, बोलेगा भैया मैंने तातिया था। हाँ नहीं तो नहीं, मेरे बच्चों घोड़े के भूत और बंदर के हर किसी के भूत से डर लगता है मेरे को। प्लीज दूर रहना मेरे से। मैं भूत की प्रजातियों में डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करता हूँ, सबसे मेरी इक्वली फटती है। तो यस, बच्चे का भूत या फिर कुछ तो वैसा ही अजीब है, जिसका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही फीचर किया था। दिखा दो दोबारा। ओके सो दिस इज प्रीटी सीरियस। व्हाट, ये इतना बड़ा बच्चा है? ये कैसा बच्चा है? What are you doing, bud? Oh my God. सर आपने 2 बच्चे कर रखे हैं, आप हमारे साथ प्रैंक खेलना चाह रहे हो? क्योंकि वी आर प्रीटी श्योर पीछे में कोई दिखा है। देखो कोई तो पीप कर रहा है, दिखने में बच्चा ही लग रहा है वो। What are you doing, bud? तो ये इसका रियल बच्चा है। ना भाई वो अपना एंजॉय कर रहा है, फोर्टनाइट खेल रहा है। Stay cool. नाइस कोजी स्पेस। ओह माय गॉड, कहीं ये यही तो नहीं था? इस वीडियो में जो डार्क बच्चे के फेस की झलक दिखती है, कुछ दिनों बाद वही विन को। ओह डैम, नहीं, वो छोटा बच्चा बिल्कुल नहीं है डूड, वो बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़ा मुंह है उसका, और वो इन दोनों बच्चों में से तो कतई नहीं है।
इस वीडियो में जो डार्क बच्चे के फेस की झलक दिखती है, कुछ दिनों बाद वही विन को उनके घर में आराम से बैठा हुआ दिखता है। What? It is right there this time. Oh my Hello? God. Oh my God. Nah. Oh my God. Hey, no. एक काम करो, No, stay बोला there. अभी भी Hey. कर दो इसके साथ। ये गायब हो गया। अबे एक सेकंड, मैं कंफ्यूज हो गया था। There this time. एंड अगर ये सेम Unwanted. बंदे की भी है मतलब यार, बिन नहीं बुलाया हुआ। डेफिनेटली कुछ तो हुआ था यहाँ पे। अभी तक वीडियो भी नहीं खत्म हुई साला। ओके। नाउ विन को कोई अस्सलाम आइडिया वालेकुम। नहीं है बेटा, कि तुम्हारी ये तलाश एलियन कैसे है हो या जाती? तुम्हारे फैमिली मेंबर को कोने में खड़ा किया हुआ है और क्या बोल रहे? भूत है। कोई घोस्ट चाइल्ड। एलियन? खैर आपको क्या लगता है विन के भाई घर मुझे में ऐसा लगता है ना वो विन का ही बेटा है, उसे ब्लैक कॉस्ट्यूम पहना रखी है। हाँ नहीं तो हमारे साथ मुझे भी यही लग रहा है बिक्सू भैया, सेम। खेलना चाह रहे हैं विन भाई। सच में कुछ बहुत वियर्ड घट रहा होगा या ये वीडियोस एडिटेड होंगे? आपकी राय कमेंट करना। एडिटेड वीडियो है। पता नहीं भाई मुझे। ओके 5 हाय 5 हाय फाइव कैसा है? डैनी टूमिया नाम के व्यक्ति पहले जिस अपार्टमेंट में रहते डैनी तुमिया ना अजीब नाम है रे। थे वो हॉन्टेड था, तो वहाँ का एक पुराना वीडियो ये रियल लग उन्होंने रहा है शेयर किया। दरअसल वहाँ जाते वक्त हॉलवे में एक पुराना मिरर था जो कि काफी अजीब लगता था डैनी को। एक बार जब वो उनके बच्चे के साथ वहाँ भाई थोड़ा तेज बोलते। से डैनी भाई को अजीब लगता था, तो डैनी भाई ने उठा के उसे कहीं और क्यों नहीं रख दिया है, मतलब अपार्टमेंट वाले से बात करके कि भैया ये जो आपने यहाँ पे मिरर रखा हुआ है ना, ये मेरी तबीयत खराब कर रहा है, रोज पैरासीटामोल खानी पड़ रही है मेरे को इसके चक्कर में, प्लीज इसे बाहर फेंको। इतना कर सकते थे डैनी भाई। देखो मैंने 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मुझे पता है ये प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड होने वाली है। इस जॉनर की वीडियोस में इतनी सारी देख चुका हूं, मुझे आइडिया है। मेरी जब फट वो रही है। उनके बच्चे के साथ वहाँ से मुझे जा आगे रहे नहीं थे, तो देते। उनका बेटा ये ना वहाँ मिरर के पास अंदर से भूत निकल के मोबाइल के अंदर से निकल के पीटे। खैर पता नहीं मैं खुद क्या बोल रहा हूँ। बट भाई मुझे नहीं देखना बस मेरे को। अल्लाह हाफिज गाइस।